शहरु रमज़ान शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहि अल-क़ुरआन हुदल लिन्नास। रब्बुल आलमीन ने कहा है और हराम की गई शौहर वाली औरतें, यानी वो औरत जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, अपने शौहर के साथ रह रही है, कोई और चाहे उससे शादी करना तो नहीं कर सकता है। अल्लाह ने यहां पर बात कही। ये मुहसनात जो लफ्ज है ना, मुहसनात, ये जमा है, इसकी वाहिद आती है हिस्न, हा स्वाद नून, हिस्न। हिस्न के माने होता है किला, फोर्ड, किला। यानी कि यहां मुहसनात बोल करके शादीशुदा औरतें मुराद ली गई हैं, और लफ्जी माना मुहसनात ये जमा है, इसकी वाहिद हिस्न आती है, इसका लफ्जी माना है किला। यानी कि वो लोग, वो मर्द या वो औरतें, वो लड़कियां जो अभी गैर शादीशुदा हैं, वो किले से बाहर हैं। शादी जब करते हैं तब किले के अंदर आएंगे, तब महफूज जगह पर आएंगे, तब महफूज मकाम पर आएंगे, है ना। और अभी शादी नहीं है तो गैर महफूज है ना। शादी क्या है? किला है, हिस्न है, किला है, जिसके अंदर आदमी सेफ्टी के साथ आ जाता है अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करते हुए। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर एक बात और भी कही कि शादी सिर्फ इसलिए मत करो कि बस एक काम है कर लिए। शादी के पीछे इज्जत व आबरू की हिफाजत ये एक सुन्नत है, ये भी एक चीज होनी चाहिए। दुनिया के अंदर इंसान की बका का जरिया है शादी, ये भी एक चीज होनी चाहिए। और एक दूसरे के साथ मददो मुआवनत, है ना, कि बीवी शौहर के हुकूक अदा करे, शौहर बीवी के हुकूक अदा करे। ये तमाम चीजें लेकर के, ये तमाम सोच लेकर के शादी करनी चाहिए, है ना। शादी करनी चाहिए। शादी के लिए क्या जरूरी है? शादी के लिए नंबर 1 वली का होना जरूरी है, नंबर 2 मेहर का होना जरूरी है, नंबर 3 गवाह का होना जरूरी है, नंबर 4 इजाब कबूल का होना जरूरी है, और नंबर 5 दायमी कब्जा यानी हमेशगी, इसका होना जरूरी है। 5 चीजें। नंबर 1 क्या है? बोलिए जरा मेरे साथ। नंबर 1 वली का होना जरूरी है शादी में, नंबर 2 मेहर का होना जरूरी है, नंबर 3 गवाह का होना जरूरी है, नंबर 4 इजाबो कबूल का होना जरूरी है, नंबर 5 दायमी कब्जा यानी हमेशा के लिए हम शादी कर रहे हैं, है ना, हमेशा के लिए। क्यों मैं ये सारी बातें खोलकर बयान कर रहा हूं? इसलिए कि वली के बगैर, पहली चीज देखिए, वली के बगैर निकाह नहीं है। कोई कोर्ट मैरिज जाकर के कर ले, है ना, तो वली के बगैर है, वो ज़िना होगा, वो शादी नहीं होगी। दूसरी चीज, मेहर के बगैर शादी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ मेहर होना। साहबे किराम के दौर में तो सूरतें याद दिला देते थे मेहर के तौर पर, और आज लोग क्या करते हैं, सूरतें खुद नहीं याद रहती है, वो फर्स्ट रात को माफ करवा लेते हैं, है नहीं। उनसे पूछो, मेहर बाद में दे देंगे, वहां रकम लिखवा देंगे लंबी चौड़ी, उसके बाद पहली रात को ही अब बेचारी वो माफ नहीं करेगी तो क्या करेगी? ऐसा थोड़ी कह सकते नहीं मैं नहीं माफ करूंगी, है नहीं, पहली रात को ही माफ करवा लेते। या बहुत सारे लोग तो इतने बेशर्म होते हैं या इतने बेवकूफ होते हैं, दोनों लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, कि मरते वक्त माफ करवाते हैं, मेहर माफ करो। मेरे भाई, मेहर के बगैर निकाह नहीं है, और मेहर के बगैर जिंदगी गुजारना एक मानो में बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदी बात है। और मेहर माफ करवाना ये भी बहुत गलत चीज है। औरत का मेहर खा लेना ये भी बहुत गंदी बात है ना। तो मेहर के बगैर निकाह नहीं, गवाह के बगैर निकाह नहीं। इसी तरीके से इजाब कबूल, लड़का लड़की दोनों राजी होना। घर वाले बगैर लड़की की रजामंदी की शादी कर दिए तब भी वो शादी सही नहीं है, दोनों का रजामंद होना भी जरूरी है। और नंबर 5 जो मैंने आखिरी चीज कही, दायमी कब्जा, मतलब हमेशा के वास्ते शादी, इससे मुतआ निकल गया। शियों के पास एक चीज क्या है कि
वो लोग थोड़े दिन के वास्ते निकाह करते, उसको मुताह बोलते हैं, बस एक हफ्ते के वास्ते निकाह। ये चीज नाजायज है। हमेशा के वास्ते निकाह, थोड़े दिन के वास्ते निकाह नहीं। इसी तरीके से हलाला भी निकल गया, हलाला भी एक रात का निकाह है ना। शौहर महाराज बोल दिए तलाक तलाक तलाक, जहालत में बोल दिए गुस्से में, तलाक तलाक तलाक, तीनों गोलियां एक साथ फायर कर दिए। उसके बाद में सर पर हाथ रख करके पछता रहे हैं, क्या करूं। मुफ्ती साहब भी माशाल्लाह मिल गए, बोले हलाला कराओ, है नहीं। गलती कौन की है? शौहर, मर्द ने गलती की। हलाला किसका करवाया जा रहा है? औरत का। जबकि देखा जाए तो हलाला इसका होना चाहिए जिसने इतनी बड़ी गलती की है नहीं, गलती इसने की है, हलाला उसका करवाया जा रहा है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये टॉपिक बयान की, ये शादी ब्याह औरतों के मसाइल, ये सब सूरह निसा के अंदर यही टॉपिक बयान किए गए। और आयत नंबर 28 में अल्लाह ने एक बात कही। अल्लाह ने क्या कहा? वह खुलिकल इंसान ज़ईफा, इंसान कमजोर पैदा किया गया है। ये टॉपिक बयान करते करते, औरतों के मसाइल बयान करते करते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। बात समझने की है ना, कि इस टॉपिक में ये बात कहने की जरूरत क्या थी कि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। इंसान, यहां खास तौर से इंसान से मुराद मर्द लीजिए, मर्द कमजोर नहीं है। बताना यह है असल में कुरान का उस्लूब कि औरतों के मामले में अक्सर जगहों पर मर्द कमजोर हो जाता है, मर्द कमजोर जो है हो जाता है। अब आप जरा सोचिए, शादी हुई, नई नवेली दुल्हन है, मां को यह टेंशन लगी रहती है कहीं ये आकर के अपनी साइड में ही कर ले, बेटा मेरा बेटा ना रह जाए, खाली बहू की सुने, उसको ये टेंशन लगी हुई। अब बहू भी ऐसी होती है, उसको एक टेंशन लगी रहती है कि कहीं मेरी बिल्कुल ना चले, खाली मां की ही चले। ये एहसास में क्या है कि इधर बीवी अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करती है, मां अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करती है, और हालत किसकी खराब है? बीच में इनको राजी करता है तो उन्हों नाराज, उनको राजी करता है तो ये नाराज। कभी ये आंसू बहाना शुरू कर देते तो हालत खराब, कभी वो आंसू बहाना शुरू कर देते तो हालत खराब। तो इन मामलात में मर्द कमजोर हो जाता है। इसीलिए ऐसा उसलूब अख्तियार करना चाहिए, ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिए कि जो है दोनों लोग राजी रहें, है ना, दोनों लोग खुश रहें, और दोनों को ऐसा ना लगे कि मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है, ऐसा दोनों को ना लगे। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे चल करके कहा, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत कर लो। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता ना, बीवी ने ज्यादा टेंशन दे दिया, आदमी जो है अकल उसकी कमजोर है, लो मार लिया खुद को। या कभी ऐसा भी होता है शौहर ने ज्यादा टेंशन दे दिया। अभी हाल के वाकयात देखते होंगे, जहेज की वजह से या किसी और वजह से शौहर की तरफ से ज्यादा टेंशन हुआ तो औरत खुदकुशी कर लेती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां कह दिया कि वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हिलाक मत करो, अपने आप को कत्ल मत करो, इसलिए कि जिंदगी अजीम नेमत है, इस नेमत को यूं ही मत गवा दो। मुसीबत आती है, सब्र करो, उसका हल ढूंढो, लेकिन खुदकुशी करना, अपने आप को खत्म कर लेना, यह किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि यहां से प्रॉब्लम शुरू होते हैं खुदकुशी करने के बाद। इसीलिए खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 31 आयत नंबर सूरह निसा की आयत नंबर 31 के अंदर कहा कि इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, तो छोटे छोटे गुनाहों को हम खुद माफ कर देंगे। ये अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह ने क्या कहा? बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे बचने के लिए खास तौर से कहा जाता है, उन गुनाहों से अगर तुम बचते रहे तो छोटे छोटे गुनाहों से हम तुम्हें खुद माफ कर देंगे। बड़े बड़े गुनाह की पहचान क्या है? बड़े बड़े गुनाह किसको कहते हैं? देखो, वो गुनाह जिसके ऊपर कोई सजा बताई गई है ना, चोरी करोगे तो हाथ काट दिया जाएगा, बड़ा गुनाह है।
हद बताई गई है, वो गुनाह जिस पर हद बताई गई, वो गुनाह जिसके ऊपर वईद हो। अगर सूद खाओगे तो अल्लाह और उसके रसूल के से जंग करने की तरह, है ना। तो इस किस्म की बात जिन गुनाहों के ताल्लुक से आई हो वो क्या है, बड़े बड़े गुनाह है। बाकी छोटे छोटे गुनाह, हम जब नेकियां करते हैं ना, बड़े गुनाहों से बचते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उन अच्छे काम करने की वजह से अल्लाह ताला छोटे छोटे गुनाहों को माफ कर देते हैं। हम जब नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, तो वजू के कतरात के साथ छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। लेकिन कब, जब बड़े बड़े गुनाहों से हम बचते हैं, तब अल्लाह ताला छोटे छोटे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। फिर उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, मर्द औरतों पर हाकिम हैं। हाँ, मर्द सोच रहे होंगे खत्म, हम ही हैं खाली, लेकिन सोच ही रहे हैं, चलती कुछ नहीं है, मैं जानता हूं। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं। हाकिम का मतलब ये नहीं है कि अब आप औरत को पैर की जूती समझें, घर की नौकरानी समझें, अपनी खादिमा समझें। अरे हम कव्वाम है, कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह ने कहा, इस्लाम का उसूल है, हम कव्वाम है। नहीं नहीं, कव्वाम का मतलब है गार्जियन है ना, निगरां है ना, उनके ऊपर आप जिम्मेदार हैं। और क्यों जिम्मेदार हैं, क्यों जिम्मेदार हैं, आगे अल्लाह ताला ने जिक्र किया, वो सुनो, उसके बाद फिर मुस्कुराओ, है नहीं। जितने लोग शादियां किए हैं वो सुनो पहले, अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह ने कहा क्यों जिम्मेदार है, जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। क्या है, जिम्मेदार क्यों है, एक तो अल्लाह ताला ने फौकियत दी है ना, मर्द के अंदर खुद अल्लाह ताला ने ऐसी चीज रखी है कि उसको फौकियत हासिल है। लेकिन एक खास वजह है दुनिया के अंदर कि मर्द खर्च करके औरत को लेकर के आता है, मर्द ही सब कुछ खर्च करता है, मर्द को ही जिम्मेदारी है वलीमा करने की, मर्द को जिम्मेदारी है नानो नफका संभालने की, मर्द की जिम्मेदारी है मेहर दे करके औरत को लाने की। आज हमारी कव्वामियत खत्म क्यों हो गई, मर्द निगरां है, मर्द की चलनी चाहिए घर के अंदर, मगर नहीं चलती है। क्यों, क्योंकि यहां जो लिखा हुआ ना इसका उल्टा है हमारे पास, हम खर्च करके नहीं लाते हैं, हम बिक करके लेकर आते हैं, है नहीं। जितनी बड़ी डिग्री हमारे पास है, जितनी बड़ी नौकरी हमारे पास है, उतना ज्यादा रेट हमारा है ना, उतनी महंगी गाड़ी के बदले हम बिकते हैं। हाँ, ऐसा हाथ उठा करके लोग अब बेचते हैं अपने बच्चों को, हमारा बच्चा इंजीनियर है इसलिए इतने लाख में बिकेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर है इसलिए इतने लाख होना, है नहीं, ऐसा शादी खाना होना, इतनी दावत होना और ऐसी दावत होना, है नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसे इंटरनेशनल फकीरों को, है नहीं। इस्लाम ने इतना प्यारा दीन दिया है, मर्द खर्च करके लेकर के खुद आए, पूरा खर्चा मर्द की जिम्मेदारी है, और यहां हम गला दबा करके लड़की वालों से खर्चा कराते हैं, जो कि गलत बात है। फिर उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक औरत और बुरी औरत का तस्करा किया है, नेक औरत और बुरी औरत। इसमें औरतों का तस्करा ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इस सूरत का नाम ही सूरह निसा है, सूरह निसा, निसा माने औरत। तो नेक औरत के बारे में पहले जानते हैं, अल्लाह ने कहा नेक औरत के बारे में, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह, नेक फरमा बरदार औरतें अपने शौहरों की अदम मौजूदगी में हिफाजत करने वालियां हैं, इज्जत व आबरू की हिफाजत करने वाली। वो औरत जो शौहर घर पर हो तो उसको खुश रखे, शौहर घर पर नहीं है तो उसके माल की, है ना, घर की इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, है ना, वो क्या है, नेक औरत है, फरमाबरदार औरत है, अच्छी औरत है। अच्छा, आगे अल्लाह ताला ने कहा वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, नुशूज़हुन्ना बोले तो सर चढ़ी औरत, सर चढ़ी औरत, जिनको हम शुरू शुरू में सर पे चढ़ा लेते हैं, बाद में वो उतारते हुए बड़ी दिक्कत होती है ना। मैं इसीलिए इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। शुरुआत में ही कितने सारे लोग हैं, ठीक है, मोहब्बत देनी चाहिए, बीवी से मोहब्बत करनी चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हद से किसी भी चीज को हद से आगे बढ़ा देना वो परेशानी की बात है। किसी भी चीज को हद से आगे बढ़ा देना गलत है, बहुत ज्यादा हद से आगे बढ़ा देते हैं शुरू में, बाद में जब उसको नीचे लाना चाहते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है।
तो बहरहाल अल्लाह ने नुशूज़हुन्ना, अच्छा औरत अगर सर चढ़ी है, नाफरमान है ना, आप हल्लू से बोलते हैं बेगम, वो जोर से क्या जी, है नहीं, आप वैसे ही डर जाते हैं। अगर इस किस्म की बीवी है तब क्या करना, तो फिर अल्लाह ताला ने यहां हल बताया है। अल्लाह ने कहा है कि अगर ऐसा है तो पहले उन्हें नसीहत करो, समझाओ कि नहीं बेगम ऐसा नहीं करते, गलत बात है। देखो कुरान में अल्लाह ने कहा है अच्छी औरतें ऐसी होती हैं, हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि औरतें ऐसी अच्छी औरतें होती हैं, है ना। उनको समझाओ, प्यार से अच्छे तरीके से समझाओ। नहीं मानती, फिर भी बात समझ में नहीं आ रही, तो दूसरा स्टेप ये करो कि उन्हें अपने बिस्तरों से अलग कर दो, दूर कर दो, है ना। थोड़े दिन तक बातचीत बंद। अगर वाकई में उसके अंदर ज़मीर है, अखलाक वाली है, समझ है, तो समझ जाएगी कि मेरा शौहर मुझसे नहीं बात कर रहा है ना, उसको समझ में आएगी। अगर इससे भी नहीं सुधरे तो फिर तीसरा स्टेप, हल्की मार मारो, है ना। यहां लिखा हुआ है उन्हें मार की सजा दो। अब बहुत सारे लोग समझ लेते खत्म, मोटी लकड़ी ले लो, फुल पीट कर बहा दो, नहीं नहीं, हल्की मार। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया कि यहां जो मारने की बात है तो किस तरह मारे, तो कहा कि इस तरह मारो कि तोड़ फोड़ ना हो, कुछ टूटे फूटे ना, चेहरे पर मत मारो। इसी तरीके से कहा मिसवाक से मारो। अल्लाह अकबर, मिसवाक से कितनी सजा मिलेगी, वो तो दांता निकाल निकाल करके हंसेगी, है ना, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन यह है कि वाकई में गैरतमंद अगर औरत है तो सिर्फ खाली गुस्सा कर दो काफी है, गुस्सा कर देना काफी है। अगर वाकई में गैरत वाली है, हया वाली है, अच्छी औरत है, अच्छी लड़की है, तो जाहिर से खाली गुस्सा कर दो, मेरा शौहर मुझसे नाराज है, मुझसे गुस्सा है, बहुत बड़ी बात है उसके लिए, है ना, बहुत बड़ी बात उसके लिए। तो कहा कि हल्की मात मारो, और अगर फिर वो फर्मा बरदार बन जाए, बात आपकी माने, सही तरीके से रहे आपके साथ, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारे मामलात करने के बाद फिर भी मामला ना सुधरे तो क्या करो, एक हकम ले लो, एक कोई साहब लड़के वालों की तरफ से, एक लड़की वालों की तरफ से। क्यों लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से? क्योंकि लड़के वालों की तरफ से सारे मामलात जानते होंगे उन्होंने लड़के वालों के बारे में, लड़की वाले की तरफ से जो है उन्होंने लड़की वालों के बारे में मामलात जानते होंगे। तो दोनों तरफ से लोग बैठे, आपस में बातचीत करें और इंसाफ कर दे, भाई क्या है मामला क्या नहीं है, मामला रफा दफा कर दे। और अगर इन तमाम चीजों के बावजूद फिर भी मसला हल नहीं होता है, दोनों अलग होना चाहते हैं, तब आती है तलाक की नौबत। अल्लाह अकबर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आज माशरे के अंदर, फर्स्ट स्टेप पर तलाक 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 खत्म। ये सारे रूल्स तो बादू में सबसे पहले तलाक की बात आ जाती है, वही गलत, वही जाहिलाना पड़ रहता है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तयम्मुम का तरीका जिक्र किया है आयत नंबर 43 के अंदर। तयम्मुम का तरीका जान लीजिए, क्योंकि बहुत अहम चीज है ना तयम्मुम। जब पानी ना हो वजू करने के लिए तो तयम्मुम कर सकते हैं, पानी हो लेकिन आप करेंगे तो मरने का खदशा है, बहुत बीमार हो जाने का खदशा है, तब तयम्मुम कर सकते हैं। पानी हो लेकिन आप उसको हासिल नहीं कर सकते, बहुत नीचे है, तब आप तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरीके से गुस्ल करना है और पानी नहीं है, गुस्ल करना है लेकिन पानी से अगर नहाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर ने मना किया है, बड़ी तबीयत खराब है, तब तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पानी मिल जाएगा आपको जो है, पानी अगर तबीयत खराब वगैरह नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम था पानी ना होने की, तो फिर पानी इस्तेमाल करना चाहिए, आपका तयम्मुम टूट जाता है। तयम्मुम करने का तरीका क्या है? तयम्मुम करने का तरीका यह है कि भाई दिल के अंदर नीयत हो कि मैं तयम्मुम करने जा रहा हूं, वजू का बदल है ना तयम्मुम, दिल के अंदर नीयत हो। फिर उसके बाद पाक मिट्टी पर आप हाथ मारें, ऐसे दोनों पाक मिट्टी पर, है ना, ओ रगड़े वगड़े नहीं लेकर के, है नहीं, पाक मिट्टी पर हाथ मारे। अब मिट्टी हाथ में लग गई, अब उसको झाड़ भी लें, बहुत ज्यादा नहीं कि आप जैसे आटे में कोई आदमी गिर जाता है वैसा बन जाए, है नहीं, तो आप झाड़ भी लें, मिट्टी आपने झाड़ ली। फिर उसके बाद आप चेहरे पर मलें, ऐसा चेहरे पर आप मले। फिर उसके बाद आप जो है ये बाएं हाथ को दाएं हाथ पर ऐसा ऊपर, और फिर दाएं हाथ को बाएं हाथ पर ऐसे मल लें, इस तरीके से, बस तयम्मुम हो गया। पहले चेहरे पर फिर हाथ पर, यह तरतीब हदीस के अंदर बतलाई गई और सही है। तो यह है तयम्मुम करने का तरीका। फिर उसके बाद
अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 65 के अंदर 65 में बहुत ही बेहतरीन बात कही, समझने की बात। अल्लाह ने कहा फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सो कसम है तेरे परवरदिगार की, अल्लाह ताला कसम खा रहा है। सोचिए, अल्लाह ताला कोई बात ऐसे ही कहे तब भी वो मजबूत बात है ना, लेकिन अल्लाह कसम खा करके फिर कहे तो फिर कितनी मजबूत बात है वो। सोचिए, उस बात की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो अल्लाह ताला कह रहा सो कसम है तेरे परवरदिगार की, ये मोमिन नहीं हो सकते। मोमिन यानी ईमान वाले नहीं हो सकते, कोई शख्स भी मोमिन नहीं हो सकता। कब मोमिन नहीं हो सकता? जब तक कि तमाम इख्तलाफी मसाइल में आपको हाकिम ना मान लें, अल्लाह अकबर, आपको जज ना मान लें। सहाबे किराम जब भी कुछ मसला होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते थे। आज हमारे अंदर किसी बात पर इख्तलाफ हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं, आपकी बातें मौजूद हैं, उस इख्तलाफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर रखो। जिसकी बात रसूल के फैसले के मुताबिक हो, जिसकी बात रसूल के बात के मुताबिक हो, उसकी बात सच्ची, और जिसकी बात रसूल के बात के अपोजिट हो उसकी बात गलत। चाहे वो बड़े से बड़ा अल्लामा हो, बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, बड़े से बड़ा इमाम हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से उसकी बात टकरा गई तो फिर उसकी बात बाजू में रसूल की बात सबसे ऊपर होनी चाहिए, है ना। यही इस आयत के अंदर, इस आयत के अंदर यही बात है कि हर चीज में रसूल की बात ऊपर होनी चाहिए, है ना। और अगर कोई शख्स नहीं मानता रसूल की बात, नहीं ठीक है मौलाना आपकी बात भी सही है, लेकिन बचपन से हम लोग ऐसे ही करते हुए आए हैं, हमारे बाप दादा ऐसे सिखाए हैं, हमारे मौलवी साहब भी ऐसे सिखाए हैं, मुफ्ती साहब भी ऐसे ही बोले हैं, इसलिए हम वैसे ही करेंगे, तो फिर मोमिन नहीं रह जाओगे। अल्लाह ताला कसम खाकर कह रहा है मोमिन नहीं हो सकते, है ना, मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को दिलो जान से कबूल ना कर लें, दिलो जान से कबूल ना करें। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात और भी कही है कि देखो, आज हम लोगों की ख्वाहिश है ना कि हम लोग मरने के बाद नबियों के साथ हो। कौन नहीं चाहेगा कि ना हो? हर शख्स ये चाहता है कि नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ हम लोग रहें, है ना, जन्नत के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका हल बताया है। अल्लाह ताला ने 69 आयत नंबर के अंदर कहा, और जो भी अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करे, अल्लाह की बात माने, रसूल की बात माने, वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, जैसे नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। मसला हल हो गया ना, जवाब मिल गया कि अगर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है जन्नत के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ऊंचा मकाम है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम में हमको भी जाकर के रहना, वहां मिलना है सिद्दीकीन से, है ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम में जाकर के मिलना है। तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करनी चाहिए, अल्लाह उसके रसूल की हर बात माननी चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 115 में एक बात कही है। वो बात यह है कि देखो, जो लोग दुनिया के अंदर अल्लाह उसके रसूल का रास्ता छोड़ करके और रास्ता अख्तियार कर लेते हैं ना, और खुश भी रहते हैं, यकीन भी होता है कि बहुत परफेक्ट मैं काम कर रहा हूं, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं यही रास्ता सीधा है, बाकी सारे लोग गलत हैं। ये खुशफहमी क्यों होती है? दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक सजा होती है। अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते के छोड़ने की वजह से अल्लाह ताला सजा देता है कि ठीक है, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ना वही रास्ता तुमको अच्छा लगे, चलते जाओ चलते जाओ, बाद में पता चलेगा जब जहन्नम में जाकर के गिरोगे। अल्लाह ताला ने वही बात कही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जो शख्स बावजूद राह हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलाफ करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपोजिट चले और तमाम मोमिनों की राह छोड़कर चले, जिस पर सहाबा चले हैं, क्योंकि जब कुरान नाजिल हो रहा तो मोमिन कौन थे? सहाबा थे ना। तो मोमिनों के रास्ते को छोड़ करके और रास्ते पर चले, हम उसको उधर ही चलने देंगे जिधर वो चल रहा है, और फिर आखिर में जाकर के हम उसको दोज़ख के अंदर डाल देंगे, है ना, बुरी जगह है उसके अंदर हम डाल देंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
ये तमाम बातें जो हमारे सामने आई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बातों का समझने वाला और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन।